वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक यूनिक सा टॉपिक देखने वाले हैं कि हाँ भाई, किसी के ऊपर भी चार्ज कैसे बनता है। ठीक है, मतलब चार्ज पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, वो हमें पता है कि मतलब एक के धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या कहते हैं जो धातु होती है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बना कैसे, इस चीज को हम सीखने वाले हैं। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, सबसे पहली बात, हमें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे मतलब परमाणु के अंदर क्या क्या होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर अब परमाणविक कण कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन होता है, ठीक, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब हमें यह पता होना चाहिए प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, इतना तो हमें क्लियर है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, न्यूट्रॉन नेट। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, वो था उदासीन, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ना वही वाली कहानी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वही कहानी न्यूट्रॉन की है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते, गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं परमाणु के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक, तीन पार्ट हो गए हमारे पास, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु के अंदर, किसी तत्व के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जितने की हमारे मतलब धातु के अंदर, या फिर धातु कह रहा हूं, कोई सा भी तत्व लेंगे, जितने इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यानी ये क्या है, वैद्युत उदासीन होते हैं। प्रोटॉनों की मतलब प्रोटॉन पर क्या होते हैं, जैसे प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, भाई हमें पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है, बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हम एक एग्जांपल भी लेते हैं कि जैसा हमारे पास सोडियम है, सोडियम में जितने इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो ये चार्ज कैसे बनता है कि हाँ भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन पर मतलब सॉरी धातु पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और धातु पर निगेटिव चार्ज बन रहा है। आप एक बात समझेंगे कि हाँ भाई, जब तक प्रोटॉन पॉजिटिव वाले जितने मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, जब तक ये है तब तक तो ये उदासीन है भाई, दोनों एक दूसरे की पावर को खत्म मतलब लड़ झगड़ के खत्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मान लो, अब जो भी लेन देन होता है, लेन देन होता है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आप ये मान लो आपके पास क्या है, आप बीच में खड़े हो। ठीक है, प्रोटॉन हमारा बीच में होता है, नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, तो आप बीच में खड़े हो और आपके चारों ओर बॉडीगार्ड हैं और आपको कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, तो भाई सबसे पहले वो बॉडीगार्ड को ही तो हटाएगा। ठीक है, बॉडीगार्ड को ही तो हटाएगा, बाद में तो आपको पकड़ेगा। तो इसलिए यही रीजन है कि भाई इलेक्ट्रॉनों को लेन देन करने में, इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करने में क्या है, कम एनर्जी खर्च होती है। प्रोटॉन तक सीधे जाएगा, प्रोटॉन तक सीधे जाएगा, उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, इसलिए वो प्रोटॉनों का स्थानांतरण करता नहीं है, जब भी करेगा इलेक्ट्रॉनों को करेगा। ठीक, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि धातुओं का गुण क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन को देती है, दान कर देती है। ठीक है, कि हाँ भाई मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, तू लेके जा मेरे से। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर कम होंगे तो कह सकते हैं जो निगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। निगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दोबारा समझेंगे, धातुओं के पास क्या गुण होता है, धातु इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती है, क्या, इलेक्ट्रॉनों को दान दे देती है कि हाँ भाई तू धातु मतलब मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जा, एक ले जा, दो ले जा। ठीक है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इन मेटल की बात कर रहे हैं हम, मेटल्स में। ठीक है, अब मतलब जैसे हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है,
यही रीजन है, जब पॉजिटिव बढ़ रहा है तो यही रीजन है कि भाई धातुओं के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तभी तो कहते हैं कि हाँ भाई जो मेटल है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेश बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसमें क्या होता है, किसमें, जो हमारे पास एक मिनट नया पेज ले लेते हैं। वाह क्या ब्राइटनेस है, आंखें चंदी आ गई। इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। एडिट बैकग्राउंड ब्लैक, या ये ठीक है। हाँ तो भाई हमें पता चलेगा कि भाई मेटल के पास मेटल में क्या हो रहा था, मेटल में जितने प्रोटॉन, मतलब मेटल में क्या हो रहा था, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते थे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, निगेटिव चार्ज वाले की, निगेटिव चार्ज वाले की कमी हो जाती है। इसकी निगेटिव चार्ज वाले की कमी हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज वाला बढ़ जाता है। भाई पॉजिटिव मैं तो ज्यादा हूं, जब पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव ज्यादा होता है तो इसलिए धातु पर क्या होता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। और इसलिए ये क्या है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेश बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि माइनस जो है हमारे पास कम हो गया है, निगेटिव चार्ज हो गया कम हो गया। अब हमें पता है कि हाँ भाई धातुओं में भी यही कंडीशन है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, एक मिनट, ओह शिट 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 शिट, ठीक, अब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज इनिशियली तो दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, इनिशियली दोनों सेम रहेंगे, ठीक, लेकिन बाद में खिलवाड़ हो जाता है, बाद में खिलवाड़ हो जाता है। क्या होता है देखते हैं आप, यहाँ पर पॉजिटिव भी बराबर है, पॉजिटिव बराबर है किसके, निगेटिव के। ठीक है, निगेटिव, लेकिन यहां पर क्या खेल होता है प्रोटोनों में, ओ सॉरी अधातुओं में, इन नॉन मेटल्स, इन एन एम लिख दिया है, नॉन मेटल्स यानी अधातु है, धातु। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या, अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों, अब अधातुओं के अंदर गुण होता है कि भाई हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। बात क्या है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी इनके पास क्या होता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होता है, जो कि ये क्या करते हैं, दान कर देते हैं। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, दान करना आसान है, लेकिन अपने अष्टक यानी कितना, लगभग कितना, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जैसे 8 करने होते हैं, तो लगभग कितने, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने। तो आपका सीधा एग्जाम आंसर आएगा कि हाँ भाई 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने आसान है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन जहां त्यागे तो भाई हमारे पास निगेटिव आवेश कम हो गया और पॉजिटिव बढ़ गया, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधातुओं के अंदर एक गुण है कि हाँ भाई इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो क्या कर लेते, कहीं बाहर से पकड़ के लाएंगे, कहाँ गया भाई इलेक्ट्रॉन, बाहर से पकड़ के लेके आएंगे और आराम से उसको दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वैसे ही मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो भाई इसलिए अधातु पर क्या हो जाता है, अधातु पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, अधातु पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। और धातु पर क्या आता है, धातु क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को, तो उस पर इसलिए आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यानी प्रोटोनों का आवेश चलता है और इधर क्या चलता है, इधर चलता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अधातुओं पर निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता।
ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। किसका मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, यही रीजन है भाई। ठीक है, कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब पॉजिटिव चार्ज धातुओं पर क्यों होता है और अधातुओं पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है, ये रीजन था, दैट इज द रीजन। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा क्यों था। सबसे पहले हमने यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जगह नहीं मिल रही यहां पर, नाउ अब रिवाइज करते हैं इसको। जैसे स्टोरी ऑफ चार्ज क्या थी, हमें पता है कि हमारे पास परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है सेंटर में, क्लास 9th में सब पढ़ के आए हैं, रट्टा मार के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उस रट्टे को क्या है बिल्कुल क्लियर कर देंगे। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक। ठीक है, नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, दो प्रकार के अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता भैया, वो तो है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं होता ना निगेटिव होता। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर है। प्रोटॉनों की संख्या अब डिफाइन करते हैं। अब हमें पता है तत्व के अंदर, कोई सा भी तत्व पकड़ लो आप, हर एक तत्व के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमारे पास जो धातुओं का गुण होता है, धातुओं का गुण क्या है कि धातु इलेक्ट्रॉनों को दे देती है कि ऐसे करके, ठीक है, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन, तुम यहां से जाओ और हमें अपना अष्टक पूरा करने दो। तो भाई वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दे देती है, दान कर देती है। और फिर उसके बाद देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब ऋणावेश की कमी, यानी नेगेटिव चार्ज की कमी। नेगेटिव चार्ज कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन पर कैसा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए धातुओं पर आता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, धातुओं पर आता है पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है और प्रोटॉनों की अधिकता है। ठीक, अधातुओं में क्या होता है, आ जाओ भाई तुम भी, अधातुओं को भी पकड़ते हैं। अधातुओं में भी हमें पता है सबसे पहले क्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन 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 अधातु क्या कहती है, भाई हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन थोड़े से, मतलब कमी होती है इनके पास बेचारों। तो ये क्या करते हैं, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, जितनी भी इन्हें जरूरत है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितनी जरूरत है वो ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले तो लिए, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इनके पास अब निगेटिव चार्ज ज्यादा है। किसके पास, धातु के पास निगेटिव चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन के पास कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम है तो भाई इसलिए धातु निगेटिव चार्ज रखती है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो इसलिए ही बोला जाता है, लास्ट में डेफिनेशन निकल के आती है कि धातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके बनाती है, पॉजिटिव चार्ज बनाती है, और अधातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या करती है, निगेटिव चार्ज बनाती है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो मेन टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। कहां गया भाई, कहां गया कहां गया कहां गया, मिल गया। मतलब अब देखेंगे हम धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो भाई धातुएं और अधातुएं जो अभिक्रिया करती हैं वो करती हैं अपने अष्टक के आधार पर, और वो बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं कि हाँ भाई मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इस तरीके से पॉजिटिव बना लेती हैं। उत्कृष्ट गैसों के बारे में पढ़ा होगा। उत्कृष्ट गैस ऐसी गैस होती हैं जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखो के में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एल में 8, ठीक है, एम में भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, और एन में 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे मतलब ज्यादा ही पड़ती है एन में, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के लिए हमें 10 तक यानी 30 परमाणु तक हमें उतना लेना होता है। ठीक, अब जैसे उत्कृष्ट गैसों में आपने देखा 2 परमाणु है, यानी इसका ये अष्टक हमारे पास पूरा पड़ा है, ये कक्षक हमारा पूरा है। ठीक है, यहां पर देखा नियोन में 10 है, 2 8 यहां पर भी पूरा पड़ा है। ऑर्गन में देखा 2 8 8 बिल्कुल पूरा पड़ा है। सोडियम में बात करते हैं। सोडियम में पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 है। अब ये बताओ कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है।
तो भाई सारी धातु मतलब धातु क्या करती है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, नेगेटिव चार्ज की कमी आती है, कमी आ गई, ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास ज्यादा हो गया, इसलिए सोडियम क्या करती है, Na+ चार्ज बनाती है। समझ में आया? आप कह रहे हो भैया अब समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो रहा है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है, ठीक है। पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, ठीक है। अब उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब बताओ भाई 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देने आसान है? कहोगे भैया 2 इलेक्ट्रॉन देने आसान है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तभी मैग्नीशियम क्या है, 2+ का चार्ज शो करता है, ठीक है। ये बेसिकली 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। और जब दो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 2 प्रोटॉन, मतलब ज्यादा है हमारे पास, प्रोटॉन ज्यादा है, तो भाई इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो इसलिए Mg2+। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में होता है 3 इलेक्ट्रॉन है और उधर 5 हमें ग्रहण करने होंगे, 5 ग्रहण करने आसान है, 3 देने आसान है, दोनों में से तो आप कहोगे 3 देने आसान है, तो भाई 3 वो दे देता है, Al3+ का चार्ज शो करता है, इसलिए Al क्या करता है, 3+ का चार्ज शो करता है। कोई दिक्कत? नो। अब हम इतना आप समझ गए होंगे बेसिक, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक मतलब हम कहते हैं इसके आगे का जो इसको डिस्कशन करने वाले हैं, अब वो करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई किस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनता है, निगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, जब इतना देख लिया है तो लाइक भी कर दो, ठीक है। मतलब आपको आज कहानी समझ में आ गई होगी कि कहानी क्या होती है भैया, आवेश की स्टोरी ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करती है। आज तो हमने चार्ज का खेल समझा है, नेक्स्ट में हम समझेंगे कि धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करती है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपने आज ये मतलब टॉपिक थोड़ा हट के लेना था मुझे, थोड़ा सा कि हाँ भाई बच्चों का बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये टॉपिक लिया है, ये किसी मतलब चैप्टर से रिलेटेबल मैं नहीं पढ़ा रहा था आज, बट यहाँ पर ये इंक्लूड था कि हाँ भाई मतलब धातु किस तरीके से, मतलब धातु और धातु किस तरीके से अभिक्रिया कर रही हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। बट हम इस टॉपिक को दोबारा समझेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये कैसे अभिक्रिया करती हैं और मतलब क्या खेल होता है, और फिर आयनिक गुण, आयनिक यौगिक कैसे बन जाते हैं, क्या होते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।